हेलो मिट्टी फाइट ब्रो, कैसा है तू? मैं काफी टाइम से तुम्हारे वीडियोस देखता हूँ। मुझे पर्सनली तुम्हारे वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि तुम्हारे वजह से मुझे पाकिस्तान यूट्यूब कम्युनिटी में क्या चल रहा है उसके बारे में पता चल जाता है। एंड हाँ भाई, रिसेंटली तुमने 100K सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट कर लिया। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड गुड लक फॉर द फ्यूचर भाई। हम छुट्टी टाइम के बहुत देर बाद हम उस दिन लेट गए थे, तो वहाँ पर एम्बुलेंस आई बकायदा। वहाँ से बेसमेंट से बच्ची को निकाला गया और स्ट्रेचर पर लिटाया गया और उसको ले जाया गया। उसका हाथ लटका हुआ था एंड हमने अपनी आंखों से देखा। कोई किस तरह के कह सकते हैं कि ये सब झूठ है। अगर आप लोगों को पंजाब कॉलेजेस का जो वाकया हुआ है उसके बारे में पता होगा तो आप लोगों के दिमाग में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि क्या पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में जो रेप केस हुआ था उसका मुलजिम पकड़ा गया है या ऐसा कोई केस हुआ ही नहीं था। खुश आमदीद सलाम, मैं हूं मिटिफाइड और आज मेरे पास आप लोगों के लिए एक काफी सेंसिटिव न्यूज है जिसको आप लोगों को सुनना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस कैंपस 10 लाहौर में होने वाले अफसोसनाक वाकये के बारे में, जिसका आप सबको बखूबी तौर पे मालूम होगा कि एक 17 साल की फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का रेप होता है और कैसे उस इंसिडेंट को कॉलेज मैनेजमेंट छुपाने की कोशिश करती है। हमने जो है देखा भी था, वो लड़की बेहोश पड़ी हुई थी। ठीक है, अब ये सीन कैसे हुआ था कि वैन वाला अंकल सुबह उस बच्ची को छोड़ने आया है बेसमेंट में और उसने सब बच्चों को भेज दिया और उस बच्ची को कहा है कि आप ना रुके, मैंने आपसे फीस के बारे में बात करनी है। और उसे रोका और गार्ड को बुलाया और ये सब काम मतलब हुए हैं। और जब फिर उसकी चीखों की आवाज एक मेरे टीचर ने सुनी है और फिर उसका एक लड़की ने उसको देखा भी था वहां पे कि वो बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी और उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल लग रही थी। ठीक है, और उसने उसकी वीडियो वगैरह भी बनाई थी। तो उसके बाद उसको एम्बुलेंस मंगवाई गई है और उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। ठीक है, ये सब सीन हुआ है। लेकिन पीजीसी वाले और पीजीसी की प्रिंसिपल मिस सादिया, मैं उसको मिस तो नहीं कहूंगी, सादिया उसका नाम है। ठीक है, सादिया जवाद नाम है, आई डोंट नो क्या, लेकिन सादिया उसका नाम है। और वो इस सारे सीन को जो है वो दबा रही है। ठीक है, वो सबको यही कह रही है कि ये फेक न्यूज़ेज हैं। और एक बच्ची ने ये बात की है कि मेरे पास प्रूफ है, मैं मीडिया में शो करूंगी कि आपके ये जो आप इस तरह बच्ची के साथ ये रेप हुआ है और आप ये बात छुपा रही हैं, मैं मीडिया तक पहुंचाऊंगी। लेकिन जो हमारी एडवाइजर थी उसने उसका फोन पकड़ के दीवार पे। आपको इस केस की लेटेस्ट सूरत हाल से आगाह करते हुए बताता हूँ कि इस वक्त पीजीसी में क्या चल रहा है और पुलिस की जानिब से क्या रिपोर्ट सामने आई है। एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, जिसमें एसीपी शेर बानो ये बताती है कि पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला पीजीसी में कोई ऐसा वाकया हुआ है और ना ही उन्हें ये सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि ऐसा कोई वाकया पेश आया है उस दिन। हमें ये सुनने को भी मिला कि एक प्राइवेट कॉलेज की स्टूडेंट जिसका रेप किया गया है उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया। हम लोग अभी एक सरकारी अस्पताल में खड़े हैं और ना सिर्फ इस अस्पताल के अंदर हम लोगों ने रिकॉर्ड्स को चेक किया, बल्कि उस निजी अस्पताल के अंदर भी हम लोगों ने सारे रिकॉर्ड्स को चेक किया और बात ये सामने आई कि ऐसी कोई भी एडमिशन रिलेटेड टू एनी गर्ल जिसका रेप हुआ हो वहाँ। इसके अलावा एसीपी शेर बानो ने ये वाजिया किया है कि ये जिस लड़की के नाम से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो तो कई दिन से हॉस्पिटलाइज्ड है। उन्होंने मजीद यकीन दहानी करवाने के लिए उनके वालिद और चाचा को भी वीडियो में शामिल किया। जिस लड़की के नाम से फेक न्यूज फैलाई जा रही थी और उसका रेप हुआ है, उस बच्ची के वालिद और चाचा ने ये बताया कि हमारी बच्ची पिछले कई दिनों से हॉस्पिटलाइज्ड है, लेकिन लोगों को ये बात परेशान कर रही है कि अगर ऐसा मामला हुआ है तो उन्होंने अपने चेहरे क्यों छुपाए हुए हैं। आज जो लाहौर कॉलेज में जो वाकया हुआ है उसके लिए सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोस वायरल हुई हैं। उसमें ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि मतलब हमारी बच्ची का नाम लिया जा रहा है इसमें। तो इसमें यह है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारी बच्ची घर पे एक इंसिडेंट हुआ है कि पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरी हैं, तो उनको बैकबोन पे चोट लगी है जिसकी वजह से वो आईसीयू में गई हैं। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह सारी चीज़ें हमने इनको दे दी हैं। इसी तरफ बात करें ताज़ा सूरत हाल की, तो स्टूडेंट ने पीजीसी मैनेजमेंट के नाक में दम करके रखा हुआ है और प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखने का फैसला किया है जब तक मुलजिम को सजा नहीं हो जाती। और आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस भी सामने आ रही हैं जिनमें स्टूडेंट्स चीख कर बता रहे हैं कि ये वाकया रोनुमा हुआ है और बच्चे के साथ ज्यादती की गई है। इसके अलावा न्यूज के मुताबिक अभी तक 28 से ज्यादा स्टूडेंट्स जख्मी हो चुके हैं जिन पर तशद्दुद किया गया है, उनको घसीटा गया, उनका जानी नुकसान पहुंचाया गया इस बिना पर कि ये स्टूडेंट्स प्रोपोगेंडा कर रहे हैं और ये सारी न्यूज फेक है सोशल मीडिया की। सवाल ये पैदा होता है कि बच्चों को मारा किसके अहकामात पे गया, पुलिस ने टॉर्चर क्यों किया? पुलिस तो पंजाब हुकूमत की है और बाद में एक आ गया जी कि पल पल की हम खबरें ले रहे हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो पुलिस ने बच्चों को टॉर्चर क्यों किया, उनको धमकाया क्यों? इस सवाल का जवाब है किसी के पास? जो मुझे समझ आई वो ये है कि कॉलेज इंतजामिया और पंजाब हुकूमत को बड़ा करीबी रिलेशन है। ये रल मिलकर जो है ना इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे, बच्चे इस मामले को एक्सपोज कर रहे थे, तो इन्होंने दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया और मीडिया पहुंच गया। और जब ये मामला खुल गया तो फिर वजीर तालीम ने जाके मामला कुछ हद तक संभाला। अब कह रहे जी रजिस्ट्रेशन कॉलेज की कैंसिल की है,
एक तरफ कह रहे हैं वाकया नहीं हुआ, एक तरफ कह रहे हैं ऐसा कुछ पता ही नहीं चल रहा, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जनाब रजिस्ट्रेशन कैंसिल। मेरी एक दरखास्त है सिर्फ, और वो ये है कि खुदारा इस पंजाब हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। किसी सूरत उस बच्ची का नाम, उसके वालिदैन का नाम या उसकी शक्ल सामने नहीं आनी चाहिए। अगर इन्होंने ऐसा किया या अपनी गंदी और घटिया सियासत के लिए उनके साथ कोई फोटो सेशन करवाने के लिए पहुंचा, तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं हो। और अब तक मुलजिम पकड़ा नहीं गया क्योंकि अब तक किसी ने लीगली मुलजिम के खिलाफ FIR नहीं कराई है और ना ही कोई सबूत मिला है पुलिस को जिसकी बिना पर उसको अरेस्ट किया जाए। इसके अलावा मरियम नवाज ने ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि एक कमेटी तश्कील देने का हुक्म दिया है जिसमें चंद लोग बैठेंगे और केस को डीपली स्टडी करेंगे और मुजरिम को पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी इस केस से रिलेटेड जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी मैं आप लोगों के साथ लाजमी इंस्टाग्राम पर शेयर कर दूंगा और अगर वीडियो बनानी पड़ी तो वो भी आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। इसी के साथ मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।